तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, मैथ का अपने सबसे बेसिक टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 10th में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को क्या है, अपन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। जो भी अपने नंबर्स है 1 to इनफाइनाइट, वो सब के सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में अपने करली ब्रैकेट से क्यों लगाए, स्मॉल ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए, इसका भी मतलब है। इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, एकदम कंसेप्ट, एकदम बेसिक कंसेप्ट क्या है। मान लो स्मॉल ब्रैकेट में 3 to 5 लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट्स में 3, 5 लिखा हुआ है और बॉक्स ब्रैकेट में 3, 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 से लेकर 5 तक, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। 3 के जस्ट बाद 3.11, 3.12, 3.13 से लेकर 4.99 तक जो भी नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, वो सब इस ब्रैकेट में इंक्लूडेड हैं। 3 से 5 इसमें, इसका इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इसमें ओनली 2 नंबर्स इंक्लूडेड। ठीक है, और 3 to 5 इसमें क्या है, 3 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है और 3 to 5 इनफाइनाइट नंबर सब इंक्लूडेड है। तो तीनों में डिफरेंस क्या हो, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर, लेकिन इसमें ओनली 2 नंबर। वैसे ही इसमें मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा दूं और फिर 1 2 3 लिखूं तो 1.1 भी काउंट हो जाएगा, 1.2 भी काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना अपन को कि ऑलवेज करली ब्रैकेट लगेगा नेचुरल नंबर में। तो इस ब्रैकेट का मतलब 3 से 5 इनफाइनाइट नंबर है, 3.1 से 4.99 तक 3 नहीं है और 5 नहीं है। 3 और 5 ओनली 2 नंबर्स है और 3 to 5 इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे, नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना। सेकंड, होल नंबर। क्या? होल नंबर। होल नंबर को अपन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W अगर नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, सारे के सारे नंबर क्या है? होल नंबर। इसमें भी कौन सा ब्रैकेट लगा है? करली ब्रैकेट लगा है। क्यों? अगर स्मॉल ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट लगता है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट वाले नंबर काउंट हो जाएंगे, जबकि नेचुरल और होल प्रॉपर नंबर है 1 2 3, इसलिए कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। वैसे भी लॉकडाउन लग रहा है तो पढ़ना तो है अपन को। इस लॉकडाउन का एकदम अच्छे से फायदा उठा के स्टार्ट कर दो स्टडी। जो 12th में है वो 12th की कर दो, जो 11th में है वो 11th की स्टडी स्टार्ट कर दो अच्छे से। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर अपना है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल I सारे के सारे नंबर माइनस इनफाइनाइट टू -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, नोट डाउन करते चलो। फोर्थ, अच्छा इंटीजर में भी वैसे पार्ट है, क्या क्या? इंटीजर में आ जाएगा कि ये अपने पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर I प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा I प्लस मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन कौन से हैं? 1 to इनफाइनाइट, तो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट क्या होंगे? पॉजिटिव। अच्छा नेगेटिव इंटीजर बता दो मुझे, क्या होंगे बता दो। नेगेटिव इंटीजर I नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब माइनस इनफाइनाइट टू -1, सारे के सारे नंबर -3 -2 -1, ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है? पॉजिटिव। तो 0 कब काउंट होगा?
जीरो तब काउंट होगा जब एक वर्ड यूज करूंगा, मैं बोल रहा हूं वर्ड, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला मैंने? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब बताओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव ना हो तो ये देखो मैंने ये पॉजिटिव छुपा दिया, तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो क्या है? नॉन पॉजिटिव। नेक्स्ट है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो जीरो से प्लस इनफाइनाइट नॉन नेगेटिव। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, वो पॉजिटिव ना हो तो माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1 और 0। नेक्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बताओ नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे? जो नेगेटिव ना हो, 0 to इनफाइनाइट, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। ओके, मेक अ नोट। ठीक है, इसके बाद जस्ट फोर्थ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, अब इवन इंटीजर क्या होंगे? खुद सोच लो, इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सब इंटीजर होते हैं। तो इवन इंटीजर क्या होंगे? एग्जांपल से बता देता हूं सीधा, ठीक है। 0 होगा, +-2 होगा, +-4, +-6, +-8। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर अपने आइडिया लगा लो। ऑड इंटीजर क्या होंगे? इजी है। क्या होगा ऑड इंटीजर? ऑड इंटीजर ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। कौन नहीं होता? +-1 नहीं होता, +-3, +-5, +-7, +-9। तो ऐसे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल होते हैं इवन इंटीजर, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते ऑड इंटीजर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना। लेकिन नंबर ध्यान रखने काम बहुत है, बहुत काम है। क्वेश्चनों में लिखा हुआ मिल जाएगा कभी कभी, x बिलोंग्स टू w, पहचान ही नहीं पाओगे। x बिलोंग्स टू w मतलब x होल नंबर से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू i, x इंटीजर से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ऐसे बहुत से नंबर आएंगे। अभी तक अपन ने 5 प्रकार के नंबर पढ़ लिए, 5 टाइप्स ऑफ नंबर अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं। इवन इंटीजर हो गया, ऑड इंटीजर हो गया, ये बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बहुत पढ़े होंगे, इजी है ना। कि ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से, यही पढ़ा होगा। द नंबर which is divisible by 1 and itself। एग्जाम्पल देखो प्राइम नंबर के, 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11 चलते रहेंगे। ये ऐसे नंबर है जो या तो खुद की टेबल से जाएंगे या फिर 1 से जाएंगे, ये प्राइम नंबर होता है। तो भाई देखो 2 है जो 2 से जाता है, 3 है जो 3 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, 5 है वो 5 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो ये ऐसे प्राइम नंबर है, नहीं ये ऐसे नंबर है जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से। तो फिर 1 प्राइम नंबर क्यों? 2 से क्यों लिखा? 1 भी तो 1 से डिविजिबल होता है और 1 से भी जाता है, तो 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं? ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और वो नंबर खुद, वो प्राइम नंबर होता है। तो देखो 2 के 2 ही फैक्टर है, एक तो 2 और एक 1। 3 के भी 2 ही फैक्टर है, एक तो 3 और एक 1। लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, 1 into 1 1। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स which have only 2 factors। ठीक है ना, दोज नंबर्स which have only 2 factors। या फिर दूसरी डेफिनेशन, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से, 1 को छोड़कर, ठीक है ना, 1 से बड़े सारे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। इवन प्राइम नंबर भी कौन है? 2। इसके अलावा बाकी सब क्या है? देखो सब ऑड नंबर है, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से।
ये प्राइम नंबर होंगे, लिखते चलो। प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब क्या होंगे कंपोजिट नंबर? सिंपल डेफिनेशन, जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। दूसरी डेफिनेशन, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते थे? ओनली 2। तो इसके कितने होंगे? मोर देन 2। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? डेफिनेशन लिखे ना, दोज नंबर which have more than 2 factor is called composite number. Example, या those numbers which is not prime number, वो भी क्या होंगे? Composite. Those number which is not prime number, जो प्राइम नंबर ना हो, those number which is not prime number या which are not prime number। ठीक है ना? कौन से? 2 प्राइम है, नहीं होगा। 3 प्राइम है, नहीं होगा। 4 प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है 4। उसके बाद 5 प्राइम है, 6 7 प्राइम है, 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है, और चलता रहेगा। ठीक है ना? नोट कर लो, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 8, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो ध्यान से सुनना, ऐसे 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, जिनका HCF 1 हो उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर 10th में पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ऐसे 2 नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा, उनको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? दोज नंबर्स which have no common factor other than 1, एक काम लिखो, दोज नेचुरल नंबर कर लेना। ठीक है ना? ये नेचुरल नंबर की बातें करते हैं। दोज नेचुरल नंबर्स which have no common factor other than 1, यानी ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 के फैक्टर है 2 into 1, 3 का फैक्टर है 3 into 1। इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर। तो एग्जांपल लिख लो, 2 3 2 5 3 4। ठीक है ना? समझ रहे हो? ऐसे 2 नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या फिर दूसरी डेफिनेशन, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। 2 का 2 into 1 फैक्टर, 3 का 3 into 1, इनका HCF क्या आ रहा है? 1। तो HCF जिनका 1 आ जाए, इनका 2 नेचुरल नंबर्स का अगर HCF 1 आ जाए तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। उतारते चलो एकदम। बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया तो डाउट भेज सकते हो आप। को प्राइम नंबर के बाद अपन पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। नहीं, ट्विन प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उनको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। वापस बोल रहा हूं, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 prime number, if the difference between 2 prime number is 2, 2 प्राइम नंबर के बीच का अगर डिफरेंस 2 आ जाए उसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इजी है। एग्जांपल 3 और 5 ले लिया, मान लो 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 minus 3 2, इन 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या है?
ट्विन प्राइम नंबर। एग्जांपल दूसरा 5 और 7 ले लो, 5 प्राइम है 7 प्राइम है, इन दोनों का डिफरेंस 7 - 5 ऑल्सो 2, ये भी क्या होगा ट्विन प्राइम नंबर। और सोचो 11 और 13, 11 प्राइम है 13 प्राइम है, 13 - 11 फिर से 2, समझ गए ट्विन प्राइम नंबर। मेक अ नोट। अब छोटा सा 2-3 नंबर और है बस। 10 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अपन पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वापस पढ़ रहे हैं, रिवीजन। तो क्या होता है रैशनल नंबर, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर, और किसी भी नंबर के नीचे 0 आ सकता है, इनफाइनाइट होता है, 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 इनफाइनाइट। तो Q है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता। 1/0 अनडिफाइंड, 2/0 अनडिफाइंड। अच्छा 0/1 0 हो सकता है, 0/1 0 ही होता है, और 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, those numbers which are written in the form of P/Q is called rational number. एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 2/3 रैशनल नंबर है क्या? है P/Q के रूप में। P इंटीजर है, P इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, हाँ 3 इंटीजर है, तो P/Q की फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है रैशनल नंबर है। और 5/3 P/Q की फॉर्म में, P और Q क्या है इंटीजर है, इसका मतलब रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर है क्या? सोच लो, 2 रैशनल नंबर है। क्यों? 2 को लिख सकते हैं 2/1, P/Q की फॉर्म में है, तो 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो रैशनल नंबर है। इसका मतलब सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। क्यों? 0 रैशनल नंबर है, हाँ है। P/Q के रूप में लिख सकता हूं ना, 0/1 0 होता है, तो P इंटीजर है, Q इंटीजर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। √2/√3 P/Q के रूप में है ना, तो रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? P इंटीजर नहीं है, Q इंटीजर नहीं है, यहाँ पर P √2 है, Q √3 है, दोनों इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर समझ में आ गए? रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 प्रकार के, 2 टाइप के क्या आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। कौन कौन से? एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे? 1/2 रैशनल नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसका आंसर 0.5 आता है। ये डेसिमल एक्सपेंशन पूरा परफेक्ट है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1/3 आएगा 0.33333 चलता रहेगा, कितना चलता ही रहेगा, तो 1/3 0.333 आ गया। ये क्या है? एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुक नहीं रहा बट रिपीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं 11 इर्रेशनल नंबर। अब फिर से वही डेफिनेशन, प्राइम नंबर बड़ा था, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर, या ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं, और
कंपोजिट नंबर क्या था, जो प्राइम नंबर नहीं, तो रैशनल नंबर पढ़ लिया। तो इररेशनल क्या होगा, जो रैशनल ना हो वो इररेशनल, जो रैशनल ना हो मतलब q की पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ऐसे नंबर जिनको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर, नहीं लिख सकते, मतलब रैशनल नंबर ना हो। कुल मिला के बात ये, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ठीक है ना। ई कहते हैं, ई नेपियर कांस्टेंट, ये पाई है, √5 है, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 1.00, 1.10, 1.10, 100, 100, 1 4 बार 0, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, ये चलता ही जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। तो ऐसे रैशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो वो क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। एग्जांपल, इररेशनल नंबर के बाद 12 नंबर आता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, दोनों नंबर मिला के क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होगा, रैशनल यूनियन इररेशनल। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों का मिक्सअप, जैसे या जोड़ भी कह सकते हैं, एज ए प्लस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स है, जो भी, सब के सब क्या है, रियल नंबर। नींद में उठाकर तुम्हें अगर पूछे कि यार अच्छा भाई √2 क्या होता है, नहीं पता, अरे नहीं पता क्या, रियल नंबर तो होता ही है। नींद में उठा के पूछे 3.5 क्या होता है, नहीं पता, अरे क्या नहीं पता, रियल नंबर तो है ही हर नंबर। तो कोई भी मुंह उठा के पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, कि कुछ भी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है सब क्या है, रियल नंबर। मैं पूछूं -3 क्या है, अब नेचुरल है, होल है, ये सब नहीं, कुछ भी याद नहीं है, रियल नंबर तो है, रियल नंबर तो है। -3 हो गया, -2 हो गया, -1, 0, +1, कोई भी नंबर क्या है, रियल नंबर। जब तक इमेजिनरी नंबर यूज में ना आ जाए तब तक सब क्या है, रियल नंबर, ठीक है क्या। तो रियल नंबर को ऐसे भी ले सकते हैं, रियल नंबर बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है, माइनस इनफाइनाइट जस्ट बाद और प्लस इनफाइनाइट से जस्ट पहले, क्यों, इनफाइनाइट हमें पता ही नहीं है होता क्या, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट। एंड लास्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये अब रियल नंबर की बात से थोड़ा ऊपर आएगा। ऐसे नंबर, पहली बात इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो z से रिप्रेजेंट होते हैं, और ऐसे नंबर जिनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर, आयोटा क्या बोला है, आयोटा होता है रूट में -1, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 + 3 आयोटा, तो ये इमेजिनरी नंबर है, इसको नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते अपन, इमेजिनरी नंबर। अच्छा सिंपल 3 लिखा है, 3 तो रियल नंबर है, लेकिन ऐसे लिख दूं 3 + 0 आयोटा, देन इमेजिनरी नंबर है। तो ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, लेकिन ऑल इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते। ये इमेजिनरी है लेकिन रियल नहीं है, लेकिन ये रियल है, इमेजिनरी भी है, क्यों, 3 + 0 आयोटा लिख सकता हूं। 2 लिखा, 2 + 2 आयोटा, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 13 टाइप के नंबर पढ़ लिया अपन ने, ये नंबर इतने ही है, इससे बाहर नहीं है। तो ये अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। एक छोटी सी चीज, अब सब पढ़ ही लिए हैं तो मुझे खाली इतना बता दो कि रैशनल नंबर पढ़ लिया अपन, तो ये बताओ रैशनल क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल प्लस रैशनल क्या आएगा, फटाफट सोचो। 2 रैशनल है,
3 रैशनल है, रैशनल प्लस रैशनल 2 प्लस 3 क्या आया 5, ये भी क्या है रैशनल। तो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर क्या आएगा, 2 रैशनल है, √2 इररेशनल है, 2 प्लस √2 आएगा, ये भी क्या है इररेशनल नंबर। तो रैशनल प्लस इररेशनल क्या आएगा इररेशनल, रैशनल प्लस रैशनल क्या आएगा ऑलवेज रैशनल। इररेशनल प्लस इररेशनल, ये बताओ सोच के, इररेशनल प्लस इररेशनल क्या आएगा। तो दिमाग में ये आता है इररेशनल √2, अगला इररेशनल √2, तो √2 प्लस √2 2√2, √2 प्लस √3 तो √2 प्लस √3। इररेशनल प्लस इररेशनल आना तो इररेशनल चाहिए सर, ऐसा नहीं है। इररेशनल 2 प्लस √3 भी तो हो सकता है, इररेशनल 2 माइनस √3 भी तो हो सकता है, इन दोनों को ऐड किया √3 से √3 जा भी तो सकता है, 2 और 2 4, रैशनल भी तो आ सकता है। तो इररेशनल प्लस इररेशनल, इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यहीं पे खत्म होता है, अच्छे से पढ़ो, घर में बैठे रहना, मास्क वास्क लगा के निकलना जरूरी हो तो, ऐसा आप तो निकल नहीं पाओगे, 6 से 11 टाइम है निकलने का। तो बस टाइम का यूटिलाइजेशन करो अच्छे से और पढ़ते चलो, ठीक है। बाकी कवर होता रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हारे उतार लो, ठीक है। थैंक यू।